नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोडार और स्वागत है आपका एनके मैथ्स बनना नेट 7 चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक अपने क्वेश्चन हो गए थे क्लास 10 के पेपर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक गोल मेज पोस्ट पर, एक इस तरीके से मेज पोस्ट है। मेज पोस्ट होता है जैसे कोई ऊन का आग बनाते हैं किसी बर्तन वगैरह को ढकने के लिए, नीचे पैरदान होता है उस तरीके से, जिसे गोल मेज पे से इस प्रकार का ये इस तरीके का क्या है, एक गोल मेज पोस है जिस पर 6 समान डिजाइनें बनी हुई, 6 डिजाइनें बनी हुई। किस तरीके से, एक यहाँ बना दी, इस तरीके से ये बनी हुई 6 डिजाइन है। अब देखिए ये जो 6 डिजाइनें बनी हुई है इनमें क्या कलर हो रहा है, जहां जहां कलर हो रहा है इस तरीके की डिजाइनें बनी हुई है। इस तरीके की एक डिजाइन को अपन यदि बाहर निकाल लें तो इस तरीके की अपन को एक आकृति नजर आती है। ये इस तरीके से क्या है, एक आकृति नजर आती है अपन को। और ये आकृति क्या है, एक वृत्तखंड जैसी आकृति दिख रही है। किसके जैसी दिख रही है ये एक आकृति, वृत्तखंड जैसी। तो इसमें बोल रहा है कि एक मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइनें बनी हुई इस तरीके से डिजाइन बनी हुई। इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी, इस तरह की त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर। इस पूरे वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। यदि इस तरीके से एक त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या अपन यहाँ पर डाल दें तो इसी तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, ये त्रिज्याखंड हो गया। तो त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से, 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो डिजाइन बनाई है ऊन के कपड़े से, किसी भी कपड़े से, ऊन के कपड़े से मान लो, ऊन के कपड़े से जो इस तरीके की डिजाइन बनाई है, इस डिजाइन में जो कपड़ा यूज हुआ, जो क्षेत्र यूज हुआ, उस क्षेत्र को तो पहले अपन क्या, इसका तो पहले क्षेत्र निकालेंगे, फिर उस क्षेत्र की लागत को अपन 0.35 के हिसाब से, वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से गुणा करेंगे। तो 0.35 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से जो दर लगी हुई है उसके हिसाब से इसकी लागत निकालनी है कि कितनी लागत बैठ जाती है इस डिजाइनों को बनाने में, इन डिजाइनों को बनाने में कितनी लागत आती है। अब देखिए, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, पहले तो क्या है कि डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। डिजाइन का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालें। और डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक वृत्तखंड है। क्या है ये, वृत्तखंड। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है कि अपन त्रिज्यखंड निकालते हैं। त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे, त्रिभुज, ट्राइंगल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। कैसे करते हैं अपन, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के पहले तो क्या करते हैं, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं इस तरीके से। ये एक त्रिज्यखंड होता है, ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर इस त्रिज्यखंड में से अपन क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं, तो क्या बच जाता है, वृत्तखंड का माइनस बच जाता है। तो त्रिज्यखंड का निकालने के लिए अपन को क्या क्या जरूरत पड़ती है, त्रिज्यखंड का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। किसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, क्या सूत्र है, त्रिज्यखंड का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ रही है कोण की, अपन को क्या जरूरत पड़ रही है, कोण की जरूरत पड़ रही है। तो अपन कोण कहाँ से लाएंगे, देखिए इसमें पूरी कितनी डिजाइन है, ये 6 डिजाइन दे रखी है। इस तरीके से अपन ने डिजाइन बना दी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड 6 त्रिज्यखंड हो गए। तो प्रत्येक, तो पूरे पूरे वृत्त का क्षेत्र, पूरे वृत्त का कोण कितना होता है, पूरे वृत्त का कोण, पूरे वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री का। पूरे वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री का। अब यहाँ पर आकृतियां कितनी है, 6 आकृतियां। तो जो 360 कोण है वो 6 आकृतियों में बटा हुआ है ना। देखिए इधर एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 6 कोणों में बटा हुआ, यानी कि 360 में अगर अपन 6 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। प्रत्येक वृत्तखंड के कोण का मान कितने का भाग दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे, कितना गया, 6 से 6 बार 0, कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि प्रत्येक जो कोण है वो कोण का मान कितना हो जाएगा,
60 डिग्री। एक त्रिज्यखंड का मान, एक त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा, एक त्रिज्यखंड का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। एक त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ डाल देंगे अपन त्रिज्यखंड का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। अभी आ गया अपने पास एक कोण का मान आ गया है 360 डिग्री। फिर अपन क्या करेंगे, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्तखंड का निकाल त्रिज्यखंड का निकालेंगे, फिर उसमें से क्या करें, त्रिभुज का माइनस करेंगे। फिर जो एक आकृति आएगी वो आकृति, तो एक आकृति का आएगा केवल अभी तो, फिर एक आकृति को क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, ताकि वो क्या आ जाएगी, 6 आकृतियों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए इसको निकालते हैं अपन पहले आकृति को। तो पहले क्या लिंक डालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इधर त्रिभुज का क्या डालेगा, 1/2 साइन थीटा इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा त्रिभुज का, त्रिभुज ट्रायंगल का क्षेत्र क्या आ जाएगा, 1/2 साइन थीटा इंटू भुजा स्क्वायर। अब इनका मान डालते हैं अपन, पाई का मान कितना हो जाएगा, ये 22/7 इंटू आर कितनी हो जाएगी, 28/28। यहाँ थीटा कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। नीचे कितना आ जाएगा, ये 360 डिग्री माइनस, इधर देखिए यहाँ 1/2, 1/2 आ गया। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री है, साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, ये साइन 60 यहाँ आ जाएगा, ये साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 ही होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो डायरेक्ट मान डाल दो यहाँ, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। पीछे कितना है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 28/28 आ जाएगा ये। अब आगे देखिए, इनको काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार कट जाएगा। ये 7 से कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। पाई का मान हो गया आई स्क्वायर थीटा, 0 से 0 कट, 6 से 6 बार कट गया, ये 7 से 4 बार कट गया, इधर 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा। कितना बच गया ऊपर, 22/2 इंटू 28/3 कितना हो गया, 22/2 इंटू 28/3 हो गए। इधर कितना हो जाएगा, इधर 2 से कट गए 14 बार, फिर इस 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 14 बार। अब देखिए √3 का मान आपकी किताब में दे रखा है कि √3 का मान लेना है आपको 1.7। √3 का मान कितना लेना है, √3 बराबर 1.7 डालना है। √3 का मान 1.7 लेना है अपन को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ऊपर कितने आ जाएंगे, 14/14। और √3 का मान कितना डालना है अपन को, 1.7 डालना है। तो इंटू यहाँ हो जाएगा 1.7। अब इधर गुणा करेंगे अपन, 22/2 इंटू 28 में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। तो इन दोनों को गुणा कर दें, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 22/2 इंटू 28, और 20 में गुणा करने के बाद 3 का बाद आएंगे, तो यहाँ कितना, तो 10.66, 410.66। फिर गुणा करेंगे 14/14 इंटू 1.7, ये कितना, 333.2, 333.2। जब 14/14 इंटू 1.7 को गुणा करेंगे तो ही फिर ये हो जाएगा 333.2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अपन माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करते कितना आ जाएगा, 410.66 माइनस 333.2, ये दो यहाँ आएगा आगे। तो कितना हो जाएगा, 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 10 में से 3 जाएंगे 7, 10 में से 3 जाएंगे 7, इधर 10, 10 में से 3 जाएंगे,
यहाँ आ जाएगा 10 में 3 जाएंगे, फिर 7, इधर 3 का 3 जीरो, कितना आ जाएगा 77.46। यहाँ आ जाएगा 77.46 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया अपने पास 77.46 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस डिजाइन का मान आ गया 77.46। अब क्या करना है, एक डिजाइन का मान आया ये तो 77.46, एक डिजाइन का मान कितना आ गया है 77.46, लेकिन अपने पास डिजाइन कितनी अच्छा है, तो फिर 77.46 को किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ तक नोट करो, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ हो जाएगा 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? बस 77.46 को 6 से गुणा करेंगे। 77.46 इंटू 6, दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? 6 को 6 से गुणा कर देंगे, 36, 3, 4 छंग 24, 27, हासिल का 2, 7 छंग 42, 2 कितना हो जाएगा 44, अब फिर हासिल का कितना हो जाएगा 4, 7 छंग 42, 4 कितना हो गया 46, कितना हो गया 464.76 वर्ग सेंटीमीटर। 6 डिजाइनों का मान कितना गया 464.76 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना है, लागत निकालनी है। तो लागत क्या दे रही है 0.35 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना रुपया है 0.35। तो अपन को कितने का निकालना है 464.76 का। तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल कुल लागत, कुल लागत क्या हो जाएगी 464.76 को किससे गुणा कर देंगे 0.35 से। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसका पूरा मान हो जाएगा 162.68 रुपये, 162.68 आपका। तो कुल लागत कितनी होगी 0.35 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 162.38 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये इसका क्वेश्चन हल हो गया। तो कैसे देखो कैसे किया था, एक बार दोबारा बताते हैं। एक गोल मेज पेज पर 6 समान डिजाइने बनी हुई, एक गोल मोज पेज बना हुआ है, मेज पोस्ट बना हुआ है इस तरीके से ऊन के कपड़े का, उसमें इसका इस तरीके की डिजाइने की पूछ रहा है, जो काली डिजाइने बनी हुई है ना, उन डिजाइनों की पूछ रहा है कि इस तरीके से 6 डिजाइने बनी हुई है। तो 6 समान डिजाइनों की बनी हुई है, और इस मेज पोस्ट की, पूरे मेज पोस्ट की त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो 0.35 वर्ग सेंटीमीटर दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात है। तो अपन ने क्या किया, ये डिजाइन बनाई, और इस डिजाइन को क्या कहते हैं वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड कैसा होता है ऐसा, और वृत्तखंड कहाँ पे होता है, यहाँ त्रिज्यखंड के इधर नीचे होता है। तो ये इस तरह की ये पूरी आकृति क्या हो जाएगी त्रिज्यखंड हो जाएगी। तो इस वृत्तखंड को निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या जरूरत पड़ेगी, थीटा की जरूरत पड़ेगी। थीटा मतलब कोण की जरूरत पड़ेगी। तो ये कोण अपन ने कहाँ से लिया, इस पूरे का मान कितना था, पूरे वृत्त का मान 360 डिग्री। 360 डिग्री में 6 आकृतियां थी, तो 6 आकृतियों का भाग दे दिया था, प्रत्येक आकृति कितना निकल गया 60 डिग्री। उस 60 डिग्री के मान से अपन ने क्या निकाला, त्रिज्यखंड का मान निकाल लिया। त्रिज्यखंड के मान में से फिर क्या किया, इस त्रिभुज का माइनस कर दिया। त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो फिर किसका माइनस बच जाएगा, ये वृत्तखंड का माइनस बच गया। फिर वृत्तखंड के मान को किससे गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया, क्योंकि कितनी आकृतियां थी वो 6 आकृतियां थी, 6 आकृतियों के मान से गुणा कर दिया। और फिर वो जो मान आया उस मान को 0.35 से गुणा कर दिया, 0.35 से गुणा कर दिया, कितना आ गया ये 162.68 रुपये आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पर। बहुत अच्छा सीधा क्वेश्चन आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। इस तरीके से 4 अ ब स और द ए बी सी डी 4 कोष्टक में दे रहे, 4 आंसर दे रखे हैं, उनमें से अपन को सही आंसर निकालना है। और सही आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री, यानी कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है अपन को इसमें से जिसका कोण कितना दे रखा है पी डिग्री। एक त्रिज्यखंड का निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसमें से जिसका कोण कितना दे रखा है पी डिग्री। सीधा सा क्वेश्चन देखो क्या करना है, त्रिज्यखंड दे रखा है वो अपन को यहाँ ढूंढना है। त्रिज्यखंड दे रखा है, सबसे पहले कुछ मत करो, त्रिज्यखंड का सूत्र अलग से डाल के देख लो उस सूत्र में इसमें कितनी समानता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड
कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इधर देखिए कितने त्रिज्यखंड का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ पर क्या दे रखा है, कोण, कोण की जगह कोण डाल दो, कोण कितना दे रखा है पी डिग्री, जहाँ पर थीटा दे रखा है वहां पर ये मान डाल दो पी। क्या डाल दिया अपन ने, ये पी डाल दिया। अब क्या हो गया, ये पाई आर स्क्वायर पी थीटा 360 डिग्री, थीटा की जगह कितना डाल दिया अपन ने, पी डिग्री डाल दिया। अब ये जो अपने पास सूत्र बना, इधर अपन ने देखा ही नहीं, केवल यहाँ बना है, ये जो बना है इस ऐसी आकृति को इसमें देखिए, ये जो मान दे रखा है इस मान को इसमें ढूंढो। तो देखो ऊपर क्या है पी, पी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, ठीक है, पी तो सभी में गया। फिर उसका आर स्क्वायर, आर स्क्वायर किस में है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब इन दोनों को देखना है अपन, आर स्क्वायर यहाँ है यहाँ है, क्योंकि आर स्क्वायर इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में आर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो इन दोनों में से आंसर निकलेगा, क्योंकि आर स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में आ गया। उसके बाद पाई, पाई का मान इसमें भी है इसमें भी है, पी का मान इसमें भी है। अब देखिए यहाँ नीचे क्या दे रखा है 360 डिग्री, 360 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर क्या है 180 डिग्री, वहाँ 360 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो नीचे क्या होना चाहिए 360 होना चाहिए। अब ये तो नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है, इसका मतलब ये तो नहीं है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है 720 डिग्री है, जबकि वहाँ क्या है 360 डिग्री। लेकिन इधर देखिए यहाँ क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इस 2 को से क्या करेंगे अपन, इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 3 2 6, इधर कितना के 12, 6 2 12, और यहाँ कितना हो गया 0। कितना हो गया ये ऊपर, यहाँ कितना बच गया इसमें, देखिए ये पी बच गया है, पाई आर स्क्वायर बच गया है, और नीचे कितना बच गया है 360 डिग्री। मिलाइए इसको और इसको, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर रहा, पी ये रहा, और नीचे कितना है 360 डिग्री। ये आपका सेम टू सेम ऐसा कैसा मिल गया। यानी कि ये जो पी जो मान दे रखा है वो मान कहाँ मिलेगा अपन को, यहाँ पर मिलेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, डी आंसर हो जाएगा। ये थीटा डिग्री का मान कितना हो गया, पी डिग्री का मान कितना हो जाएगा, पी पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। ये हो गया आपके 12.2 के पूरे क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन 12.3 पे। तो उससे पहले अब ये जो टॉपिक खत्म हो गया, तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो 12 पढ़ने के जितने भी क्वेश्चन को, तो एक बार पहले इन पूरे क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ा करो, फिर पूरे पढ़ने के बाद फिर आप अगले पॉइंट पे चला करो। और जब अगले पॉइंट पे चलो, जैसे मान लो मैं 12.3 अगली शुरू करूंगा, तो उस 12.3 के आप थोड़े थोड़े क्या है, कम से कम उनके आंसर देखा करो, उनके उदाहरण देखा करो। उदाहरण देखने के बाद जब आप दोबारा यहाँ पर पढ़ोगे तो उससे क्या अच्छे तरीके से समझ में आएगा।